So guys, welcome back. आई एम प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर एंड आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो 11th स्टैंडर्ड बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी सारे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं वो कौन से होते हैं, बिकॉज इसके बाद जो है वो हमारा जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो पहली चीज़ है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डेबिट क्रेडिट। सेकेंड थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड थर्ड थिंग इज द रूल। जब ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ में समझ जाएंगी तो देन इट वाज वेरी इजियर फॉर अस कि हम आगे बढ़े और हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करके उसमें एंट्रीज करें। ठीक है। तो सबसे पहला अभी आज जो हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे वो है तीनों टाइप के अकाउंट्स। लेकिन इसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो देखिए वो पर्सनल और इम्पर्सनल में डील कर रहा है यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। हालांकि यहाँ पे टोटल तीन अकाउंट होते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट जो होता है वो है पर्सनल। जो सेकंड अकाउंट है हमारा वो होता है रियल। जो थर्ड अकाउंट है वो होता है हमारा नॉमिनल। ओके। अब ये अकाउंट्स किससे क्या डील करते हैं वो थोड़ा समझते हैं डिटेल में। अब पर्सनल अकाउंट में तीन चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट इज कि किसी पर्सन का नाम उस अकाउंट में होगा या किसी पर्सन का वो अकाउंट होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा खुद का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रणव अकाउंट। सो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, ये मेरा खुद का अकाउंट है। ओके। अगर ये किसी पर्सन से रिलेट नहीं कर रहा है और किसी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेट करता है, ठीक है, जैसे कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है यहाँ पे, तो उससे रिलेट करता है तो भी ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ओके। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अभी किसी कंपनी का अकाउंट है या किसी कॉरपोरेशन का अकाउंट है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई बैंक अकाउंट है, तो ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। मतलब पार्टी का नाम रहेगा, पर्सन का नाम नहीं रहेगा। इट इज नेम ऑफ अ पार्टी विच इज नॉट अ पर्सन, मतलब वो पर्सन नहीं है। तो पर्सन नहीं है मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे अगर हम लोग बता रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो एज सच ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कोई पर्सन नहीं है। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा आईडीबीआई बैंक अकाउंट, या फिर ये हो सकता है कि हम लोग किसी और का नाम ले लें, रिलायंस अकाउंट। ओके। तो ऐसा कोई भी पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी रहेगा तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। तो या तो नेम या तो पार्टी नेम, ये दोनों में से एक चीज होना चाहिए इसके अंदर। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये सारे जो अकाउंट्स है ना हम उसको एक साथ में बाद में देखेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके। आई बिलीव यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव टू द रियल अकाउंट। ओके। मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पेंडिंग रखा है और हम लोग इसको बाद में समझेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है। ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर रियल अकाउंट लिखा हुआ है। तो जस्ट इरेज दिस। यस। अब मैं रियल अकाउंट की तरफ बढ़ता हूँ एंड विल स्टार्ट विद रियल अकाउंट। तो अब रियल अकाउंट इन द सेंस हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं। ठीक है। जो कि जिसका नेचर एक फिजिकल है, यानी इट्स अ थिंग। ओके। कोई बिल्डिंग है। ठीक है। कैश है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम लोग फिजिकली देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे, लेकिन वो हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ गुडविल, अब ये हम लोग देख नहीं सकते, ये इनटेंजिबल है। लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंट है तो ये टैंजिबल है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को जब भी सम अप करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, वेयर यू हैव योर टैंजिबल थिंग्स एज वेल एज इनटैंजिबल थिंग्स। ठीक है। तो हम लोग उसको बाद में क्लासिफाई करेंगे और सारी चीज़ें जो टैंजिबल और इनटैंजिबल का पार्ट है। लेकिन
जो फिजिकली आप देख सकते हो आपको पता है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और फिर आप कैश है, लैंड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैन होगी, कार होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टच फील एंड सी कर सकते हैं। सो देन इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे इट्स अ रियल अकाउंट, ठीक है। इनटेंजिबल चीज़ों में गुडविल आ जाएगा, ठीक है। पेटेंट्स आ जाते हैं, ट्रेडमार्क्स, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग आगे और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख पाए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू इंटेंजिबल। ओके, तो इंटेंजिबल में क्या आएगा? तो इंटेंजिबल में हमारे पास होता है ट्रेडमार्क, हमारे पास होते हैं पेटेंट्स, हमारे पास होते हैं कॉपीराइट्स, ठीक है। अब ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स क्या क्या होते हैं, हम लोग एक थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। अब जब कभी भी कोई आप मूवी देखने जाओ, तो मूवी जो होती है एक प्रोडक्शन हाउस बनाता है, ठीक है। और वो मूवी के जो राइट्स होते हैं ना, वो प्रोडक्शन हाउस के पास होता है, पीएच प्रोडक्शन हाउस। अब वो जब भी कोई थिएटर के पास जाएंगे ना, वो प्रोडक्शन हाउस थिएटर्स को मूवी बेचता है। सो वेरएज जब भी वो मूवी बेच रहा है, तो जो थिएटर है वो इसे बाय करता है, और इसके बाय क्या करता है, कॉपीराइट्स, ठीक है। ताकि इसका मतलब ये रहे कि इन्होंने पैसा देकर ये जो मूवी है वो खरीदा हुआ है, और इन्होंने ये कॉपीराइट बाय किया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि ये उनका एक एसेट है। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस है उनका ये एसेट है, कॉपीराइट, और उन्होंने कॉपीराइट बनाया हुआ है। वैसे ही पेटेंट जो होते हैं वो भी सेम चीज़ इम्प्लाई करते हैं कि कोई अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके पेटेंट्स बनाएंगे हम लोग कि ये प्रोडक्ट हमारा पेटेंटेड है। एक फ़ोन बनाया हुआ है, उसका डिज़ाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हमारा एक एसेट हो जाता है। ट्रेडमार्क है, हमने कोई रजिस्ट्रेशन किया, हमारी सर्विसेज है और हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया है, तो हमारा जो नाम है, नेम है, वो भी हमारा एक एसेट है। तो ये सारी इंटेंजिबल चीज़ है, दीज आर ऑल इंटेंजिबल थिंग्स जो कि हमें विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे एसेट्स में बने रहेंगे। आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट में आपको अच्छा खासा क्लासिफिकेशन मिल चुका होगा कि व्हाट सम्स अप द रियल अकाउंट, ओके। अब थर्ड थिंग, ठीक है, जो हम लोग अभी करेंगे वो ये है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हमें दो चीज़ों का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एक्सपेंसेस और एक है इनकम, ठीक है। और एक्सपेंसेस के साथ जुड़ेगा लॉस, और दूसरा जुड़ेगा इनकम के साथ गेन, ये हमें याद रखना है। अब व्हाट इज एक्सपेंस, यानी हमारा जो है ये खर्चा, ठीक है। और इनकम, ठीक है, गेन, यानी हम लोग को जो भी आने वाला है, ठीक है, जो भी आने वाला है, वो आने वाला क्या है, कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी पैसा आने वाला है। वो किसी भी मीडियम से आ सकता है, मान के चलो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो पैसा आएगा, इनकम आने वाला है। आप कमीशन रिसीव करने वाले हो, पैसा आने वाला है, ठीक है। आप रॉयल्टी रिसीव करने वाले हो, पैसा आने वाला है। कोई भी मीडियम जहाँ से पैसा आए तो वो इनकम में लिखा जाएगा। और हम लोग बिल भरेंगे तो वो खर्चा हो जाएगा, कोई भी बिल, टेलीफोन भरे, इलेक्ट्रिक भरे, ठीक है, इंटरनेट का भरे, तो सारा बिल्स जो भी खर्चा, वो सारा हमारे एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, तो दिस इज अ पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि नॉमिनल अकाउंट किससे डील कर रहा है, खर्चा और इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें हमारा खर्चा होगा वो एक्सपेंस का पार्ट रहेगा, और जो भी चीज़ जहाँ पे हमारा इनकम होने वाला है, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब इन चीज़ों में देखने वाला ये होगा कि खर्चा जो हो रहा है, यानी टेलीफोन बिल अगर हमने भरा हुआ है तो वो खर्चा है हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, अगेन थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ।
ठीक है। यस, अभी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये वाले के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दोनों को ज़रा बराबर से समझेंगे। अगर मान के चलो कोई एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो तो नॉमिनल अकाउंट में आने वाला है। लेकिन कोई एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, एक्सपेंस मतलब क्या कि जो हमारा खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, जो चीज पेंडिंग। एक्सपेंस हो तो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है, या भरना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भरना बाकी है, विच इज येट टू बी पेड। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारा आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, जो पेंडिंग हो सकते हैं, और उसी सभी जो पूरा ग्रुप रहेगा, जो जो भरना बाकी है, उसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोगों को भरना बाकी हो सकता है। अब ये पर्सनल अकाउंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये शायद बैंक को कुछ भरना बाकी रहेगा हमें, ठीक है, शायद हम लोग को किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को कुछ भरना बाकी रहेगा, कोई पार्टी होगी जिसको हमारा कुछ पैसा पेंडिंग है, कोई हमारा जिसको हमने किसी से उधार लिया है, उसको पैसा देना पेंडिंग है। तो ये सारा जो ग्रुप रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसीलिए दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। सो सेकंड वाला इसके अंदर जो ग्रुप है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रीपेड क्या है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भरना बाकी है, इट्स येट टू बी पेड, पेंडिंग में है। और प्रीपेड मतलब पहले ही अपने भर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एक रिचार्ज की बात करें, तो रिचार्ज क्या होता है ना, ये होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड मतलब क्या, पहले से भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम पे करेंगे और जब यूज होगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम 30 डेज यूज कर सकते हैं उसको, ओके, तो पहले से भरा हुआ है। हालांकि वो भरना कब चाहिए था हमें, एट द एंड, यानी यूज करने के बाद हमें उसको पे करना चाहिए, हमने पहले से एडवांस में भर के रखा है। सो प्रीपेड यानी क्या होता है, कोई भी एडवांस जो हम लोगों ने भर के रखा है, और वो है एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो दो ही चीजें हैं, मतलब एक तो प्रीपेड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब जो भरना बाकी है, और प्रीपेड मतलब जो पहले से भर के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये अभी देखो, सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी देना है, 1 महीना होके जा चुका है, तब सैलरी दिया नहीं है, ठीक है, तो मंथ एंड को सैलरी देना था लेकिन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। वही जगह पे अगर आपने सैलरी एडवांस में दे दिया, मतलब सैलरी जनरेट होने के पहले ही आपने एडवांस में दे दिया, तो ये हो जाएगा एडवांस सैलरी, ठीक है। लेकिन जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी, ये एक पर्सन की नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 100 लोग हो सकते हैं, तो ये पूरा ग्रुप होता है। कभी भी कोई भी खर्चों का ग्रुप या इनकम का ग्रुप होगा, इसलिए ये जब भी कोई ग्रुप में पैसा देना होगा या पहले से एडवांस दिया होगा, ये सारा क्लासीफाई हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। बहुत टाइम पे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नहीं, जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आएगा, वो नॉमिनल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्सपेंस इनकम, जो नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगा। तो आई बिलीव ये क्लासिफिकेशन आपको सबको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमने अभी इसके अंदर डिस्कस की है इस वीडियो में। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को बेसिक समझने में कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होगी, ठीक है। आई बिलीव आपका सारा क्वेरीज इसके अंदर रिजॉल्व हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके अपने सम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो आई थिंक वी विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू एवरीवन।